आज आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कुछ दिखाया नहीं, मतलब कुछ कुछ बताया नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोलती जाऊं और आप सुनते जाएं और बाद में फिर कमेंट करें। हेलो, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। फाइनली आज मेरा दांत का काम कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी तक ना बस मैं एक गूंगे का किरदार निभा रही थी इशारों में, फिर भी मैंने देखा लगी रही मैं। अब लगभग 1 महीना हो गया, मुझे लग रहा है जुलाई 11 या 12 या ऐसी 11-12 तारीख को मैं डेंटिस्ट पे गई थी, शायद 10 या 11 को। और तब से मेरा ये काम चल रहा है और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आज मुझे लग रहा है 12-13 तारीख आज, तो 1 महीना 2 दिन हो गया है। तो 1 महीने 2 दिन के अंदर मैंने 1 या 2 दिन वीडियो स्किप की होगी, बाकी सब दिन मैंने वीडियो अपलोड की। थोड़ा हंसी भी आती थी मुझे, इशारे में करती थी। पहले मैं वीडियो बना लेती थी, बाद में वॉइस ओवर करती थी। बाद में वॉइस ओवर करने में कुछ और बोल देती थी, तो कई बार कट भी करती थी, कई बार वॉइस ओवर को दोबारा करती थी। तो काफ़ी मुझमें मतलब उस चीज़ में क्या बोलूँ मैं, कठिनाइयाँ जो हैं वो आई। तो एक्चुअली मेरा जो दांत है ना, ये सामने वाला ऐसे ख़राब हो रहा था, ठीक है। उसके चक्कर में उसके बगल वाले को घिस करके सपोर्ट के लिए कैप पहनाई गई थी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो गया, बहुत 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम से मेरा चल रहा था। तो तब से अब वो थोड़ा सा यहाँ पे एक गांठ बनने लगी, मतलब एक सिस्ट बनने लग गया अंदर से। तो वो बार बार पकता था, ब्लड आता था। तो मैंने दिखाया, उन्होंने बोला ये कैप निकालनी पड़ेगी। और दूसरे दांत में प्रॉब्लम आ रही, जो दांत में प्रॉब्लम थी वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर कैप निकाली गई, उस सिस्ट को हटाया गया, छोटा सा ऑपरेट किया गया, 4-5 दिन उसमें लगे। फिर उसकी ड्रेसिंग की गई, फिर आरसीडी की गई। आरसीडी करने के बाद जो पहले दांत खराब था ना, वो जड़ी जड़ बचा था, उसमें जो जितना भी दांत बचा था वो ख़त्म हो चुका था। फिर क्या किया, जड़ ही बची है, आपके मसूड़ों से जड़ छुपी है, तो मसूड़े कट किए गए, ठीक है। मसूड़े कट किए और उसके बाद उसमें एक नट टाइप का फिट किया। और उसके बाद दूसरे दांत की आरसीडी वगैरह कराई, तब जाके वो कंप्लीट हुआ। तो ऐसी नौबत आ जाती है। क्या बोलूँ मैं, हमारे शरीर भगवान ने ऐसा बना रखा है कि एक भी चीज़ खराब होती है तो उसके बिना काम नहीं चलता है। आंखें हैं, अगर आंखें नहीं दिखेंगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे। दांत हैं, चलो एक दिखने का अलग होता है, स्माइल करने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सामने का एक दांत नहीं था। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो दिखना ना दिखना वो बात अलग है। लेकिन जब दांत आपके ख़राब है तो आप खा नहीं पाएंगे तो पेट में पचेगा कैसे। तो अपना ख्याल रखिए, सभी लोग अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। मैं आपको पहले से ही बताती आई हूँ कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, और उत्तराखंड में कितना काम होता है। मतलब बहुत, हमारे टाइम पे तो बहुत काम था उस टाइम पे। मतलब लेडीज़ के लिए वहाँ की ज़िंदगी ना बहुत टफ़ है, और लेडीज़ को घर संभालना होता है। मेरे पिताजी आर्मी वाले हैं, रिटायरमेंट हैं, वो रिटायरमेंट हो गए हैं बहुत पहले। उन्होंने सी कैटेगरी में रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने अपनी सर्विस भी पूरी नहीं की। तो तब हम गांव में रहते थे, मम्मी के ही देख रेख पे रहते थे, और मम्मी बेचारी घर का काम करती थी, खेतों का काम करती थी, तो हम पे उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। एक सबसे बड़े भाई हैं मेरे, उसके बाद हम 3 बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। तो इतना ध्यान नहीं देते थे, दांत खराब भी हो चुके थे। फिर उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, थोड़ा दांत में मतलब चोट लगी थी, हल्का सा हुआ था, तो उसके बाद वो ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा। तो तब से ये चल रहा है, 2003 से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो बीच में ठीक हो गया था, लेकिन होती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो जो मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस रहा ना बोलते हुए भी बोलना, वो बहुत मतलब कमाल का था। देखिए, नॉर्मली हम लोग बहुत बहाने लगा देते। बहाना एक मेरा ये भी हो सकता था कि अभी मेरा दांत खराब है, मुझे वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन मैंने बनाई क्योंकि मुझे एक उम्मीद सी जागी थी। आप लोग मुझे पसंद कर रहे थे, मेरे वीडियोस को काफ़ी लाइक वगैरह आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। तो मुझे एक उम्मीद सी जागी थी कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे
चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं या मैं अपने बारे में बताऊं, कई सारे कमेंट या बोलूं या मैसेज बोलूं ये भी आए कि आप अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, अपने लाइफ के बारे में। और देखिए 40+ मेरी एज है, तो इन 40, 42, 43 जितने भी साल हो रहे हैं, इतने सालों में बहुत कुछ हमने झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ब्लॉग में बताऊंगी जब मैं ब्लॉगिंग करूंगी ना। अभी तो मैं सिंपल आज की वीडियो में कुछ भी नहीं लाई हूँ। वैसे मैंने हाथ में पकड़े हैं ये कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन मुझे बात करनी है आज आप लोगों से, ठीक है। आज मैं बात करूंगी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने बारे में बताइए, आपने जर्नी कैसे शुरू की। इतनी बड़ी जर्नी नहीं है मेरी, छोटी सी जर्नी है। बस शौक में 1-2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, जिस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब में मतलब पैसा भी है और फेम भी है, सब कुछ है, मुझे नहीं पता था। मैंने शायद नवंबर का महीना था या दिसंबर का महीना, मेरी बेटी ने फ़ोन पकड़ा, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, 1-2 वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। उसके बाद हम मम्मी के घर चले गए, मतलब मायके चले गए। वहाँ से आए जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे बीता, पूरा साल बीत गया। 2-3 वीडियो मतलब वो डाल दी, बस हो गया, उन्हीं को मैं देखती रहती थी। तो फिर उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको रेगुलर वीडियो डालनी होगी। मुझे नहीं पता था कि रेगुलर वीडियो डालनी होती है। फिर 2017 में शायद या 18 में मैंने खोला था, तो उसके बाद 19 में मैंने थोड़ा सा काम किया हल्का फुल्का। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने काम शुरू किया नवंबर में, सितंबर अक्टूबर से जैसे मैंने काम शुरू किया, नवंबर में मेरे ससुर जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो नवंबर दीपावली के तुरंत बाद, ठीक है, तो हम लोग चले गए थे, यहाँ से हल्द्वानी चले गए थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उसके बाद 1 महीना मैं अपनी दीदी के ही यहाँ रही हल्द्वानी में, वहीं से उनकी देख रेख हुई। तो पूरा 1 महीना वो एडमिट रहे, ICU में रहे। उसके बाद जब डॉक्टरों ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप घर ले जाइए, तो 31 को हम लोग दिसंबर लास्ट उनको घर ले गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोचा था 2 दिन रुकेंगे उनको घर छोड़ के। घर में मेरी जेठानी हैं और देवरानी हैं, तो हमने सोचा कि चलो वो केयर करेंगे, हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था उस टाइम पे। तो लेकिन जनवरी हम गए, 1 जनवरी या 2 जनवरी को हमें वापस आना था, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो हम आ नहीं पाए। फिर 4 जनवरी को वो एक्सपायर हो गई। 4 जनवरी को एक्सपायर हुए, तो जनवरी का महीना हमारा वहीं कंप्लीट किया हमने, वहीं। फरवरी में आए, फिर मूड थोड़ा सा ऑफ था। मैं बताऊं आपको, पहले से कमेंट भी ना, पता नहीं, मुझे लगता है कोई मेरी जानकार का ही होगा वो ऐसा इंसान जिसने मुझे ऐसा कमेंट किया था कि जब फरवरी छोड़ दिया था मैंने काम करना, क्योंकि मनी नहीं था मेरा। मार्च या अप्रैल में मैंने 1-2 वीडियो डाली, तो एक कमेंट आया था कि तेरे तो ससुर जी एक्सपायर हुए हैं, मतलब तुझे फिर भी वीडियो बनाने की लगी हुई है, ऐसे करके। तो मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया, पता नहीं कौन था क्या था, तो डीमोटिवेट हो गई मैं बिल्कुल ही, ऐसा हो गया, मन ख़त्म ही हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर गर्मियों भर मैंने कुछ काम नहीं किया। फिर सर्दियाँ आई, फिर मैंने काम शुरू किया। जैसे ही मैंने काम शुरू किया, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर फिर मैंने वीडियो डालनी शुरू की, और मेरा एक वीडियो वायरल हो गया। वायरल हुआ तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज हुआ, लेकिन जनवरी में मुझे घर जाना पड़ा। दिसंबर या जनवरी में मुझे मायके जाना पड़ा, मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो ऐसे ही मैं चली गई मम्मी के पास। 1 महीना, लगभग 20 दिन मैं वहाँ रही। 20 दिन मेरा कुछ काम नहीं हुआ। फिर आने के बाद आना जाना 5-6 दिन आप ऐसे लगाइए, कहीं जाने से पहले 5-6 दिन, और कहीं से आने के बाद 5-6 दिन, ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर फरवरी में पहली मेरी फरवरी में मोनेटाइज हुआ था। मुझे याद है जनवरी में मोनेटाइज हुआ था शायद। फरवरी में मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए देहरादून गई थी कॉलेज में। तो वहाँ पे मुझे डॉलर दिखे मुझे, और उस टाइम पे मुझे देखना नहीं आता था, तो 28 दिन का दिखाता था। जितना 28 दिन से 29 दिन होता था, तो पहले दिन का हटा देता था। तो उसमें जैसे फरवरी में मैंने काम किया था तो वो पीछे को जा रहा था, और मार्च अप्रैल में तो मैंने कुछ काम नहीं किया, वो हट रहा था। तो मुझे लगा कि मेरे डॉलर कम क्यों हो रहे, जैसे मेरे
$30-35 बने थे, तो कम होते गए 20, ऐसे मतलब 28 ऐसे होते गए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये तो गलत बात है। फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, यूट्यूब में देखा कि कैसे इसमें देखते हैं, कैसे क्या करते हैं। तब मैंने यूट्यूब में देखा कि कहाँ से हमको अर्निंग दिखेगी अपनी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, फरवरी में देखो मोनेटाइज हुआ, मार्च में। फिर मार्च के बाद हमारी वीडियो चलती ही कहाँ है, निटिंग की वीडियो चलती ही नहीं है मार्च के बाद, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई में मेरा $100 कंप्लीट हुआ, और ठीक $100 ही मेरे आए थे उस टाइम पे। 74 रुपीज़ का $1 था, तो 7,400 रुपीज़ मेरे शाम को आए अकाउंट में। तो एक मैसेज आया, तो मैंने कहा ये मेरे अकाउंट में किसने पैसे डाले। तो ऐसा नहीं था कि $100 बनेंगे और तुरंत आ जाएंगे, इतनी नॉलेज नहीं थी। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने कहा आपने मेरे उसमें पैसे डाले क्या? उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं डाले। पहले तो उन्होंने मुझसे मजाक की, बोला कि हाँ मैंने डाले, कितने आए? मैंने कहा कितने डाले थे आपने? बोले 3,000। मैंने कहा नहीं ज़्यादा आए हैं। तो बोले नहीं मैंने नहीं डाले, मैं मजाक कर रहा हूँ, दिखा। उन्होंने देखा तो 7,400 रुपये आए थे। उसके बाद 45 रुपीज़ कटे भी थे। शायद वो डॉलर जो करेंसी होती है ना, बाहर की डॉलर जो करेंसी होती है, उसे इंडियन रुपीज़ में बदलने के लिए कुछ पैसे कटते हैं, तो वो कटे थे। तो उन्होंने बोला ये तो तेरी यूट्यूब की सैलरी आई है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि हाँ ऐसा भी होता है। और ना इसी यूट्यूब के अंदर बहुत सारे झूठे लोग भी होते हैं, बहुत सारे सच्चे लोग भी होते हैं। झूठे इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने जब सर्च किया कि डॉलर कैसे कंप्लीट होते क्या, उसमें से एक वीडियो मुझे ये मिली कि $100 शुरू के जब $100 बनते हैं ना हर महीने के, उसे यूट्यूब लेता है करके। तो ये सब गलत है। यूट्यूब सिर्फ $10 लेता है मतलब जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा, डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे, $10 उस के बाद एक पिन कोड आएगा जिसे हम गूगल एडसेंस पिन बोलते हैं, ठीक है। वो आएगा, उसके बाद वो नंबर आपका शायद बैंक में जुड़ता है, क्या होता है वो सब मेरी बेटी ने किया था। तो उसके बाद बस वो $100 जो बने थे वो पूरे के पूरे मेरे अकाउंट में आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस उसके बाद मई से कोई डॉलर नहीं बने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि गर्मियों में कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर से मेरा चलना शुरू हुआ। फिर नवंबर दिसंबर की सैलरी मेरी जनवरी में आई, फिर जनवरी की भी फरवरी में आई, फिर फरवरी की नहीं आई, फिर फरवरी और मार्च को जोड़ के अप्रैल में आई। इस तरह से एक महीना छोड़ के एक महीना जोड़ के ऐसे आती रही। फिर उसके बाद मेरी जो दीदी हैं, बीच वाली जो दीदी हैं, उन्होंने लड्डू गोपाल जी उनके घर में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बना करके देना। छोटे से थे उनके, एक जीरो साइज के। तो मैंने बनाए, तो मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाला। मैंने एक नया चैनल बनाया कि क्यों ना इसमें मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े, मतलब जो भी उलन जो होते हैं वस्त्र, वो बनाऊंगी। तो उसमें मैंने बनाने शुरू किए। और फिर उसके बाद उनके घर में फिर नए एक मेहमान फिर से आए, लड्डू गोपाल जी, तो उनके लिए भी बनाए। फिर मेरे घर में भी थे लड्डू गोपाल, लेकिन मैं लड्डू गोपाल को जैसे और भगवान को पूजा करती वैसी पूजा करती थी, मैंने उनके लिए भी बनाए। तो ऐसी मेरा एक दो तीन महीने के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद मेरा वो वाला चैनल भी मोनेटाइज हो गया। फिर लड्डू गोपाल वाले में इतनी ज़्यादा मेरे अर्निंग तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ये था कि सर्दियों में 1-2 महीने वो आ जाता था। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं कुछ करना चाहती थी, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह का शौक चढ़ा था मुझे। जब कोरोना हुआ तब मैंने ब्लॉगिंग भी की थी। लगभग मैंने 100-150 वीडियोस बनाए थे, लेकिन 500 मेरे सब्सक्राइबर हुए थे, वो भी लोगों के लाइव में जा करके लाइव में जाते थे। उसके बाद आप मुझे ज्वाइन कीजिए, ये मुझे ज्वाइन करेंगे वाला किस्सा मेरे साथ शुरू हो गया। तो वैसे मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ये नहीं था। फिर मेरे समझ में आया बाद में कि ऐसे सब्सक्राइबर जोड़ करके या ऐसे लोगों को मेरी वीडियो देखो बोल करके ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने वो चैनल बंद कर दिया, सारे वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिए। वो वीडियो मैंने अपने लिए रखे हैं कि कभी ऐसा मौका आएगा तो देखा करेंगे उस टाइम की जर्नी क्या थी, उस टाइम हम कैसे रहते थे और अब कैसे रह रहे। तो फिर उसके बाद
मुझे प्लांटिंग का काफ़ी शौक़ था, बागवानी जो बोलते हैं उसका काफ़ी शौक़ था। लेकिन आपको मैंने कई बार बताया कि हम ना कंपनी के रूम में रहते, कंपनी जो है उन्होंने रूम हमको प्रोवाइड कराई है। तो हमारा एक अंदर का रूम है, बेडरूम, एक बाहर है, इसको हम एक 2 कमरे बोल रहे हैं या एक बेडरूम वाला बोल रहे हैं, जो भी बोल सकते हैं आप, और एक बालकनी है, बहुत बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है, ठीक है। तो बालकनी में मैंने प्लांटिंग करना शुरू किया, बागवानी करनी शुरू की और उसमें मैंने वीडियो बनानी शुरू की। लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से ना मेरा क्या मतलब मैं कुछ खाद वगैरह लेके आई, तो मैंने वीडियो में डाला और वही खाद मैंने वीडियो में डाला वही मैंने प्लांट में भी वही खाद को ऐड किया। तो कुछ दिनों में मेरा प्लांट ना जल गया और ख़राब हो गया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा यार जब मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी, क्योंकि किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती ना, उसमें एक ही चीज़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सब चीज़ आना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो इसको भी छोड़ दें। उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप ना सर्दियों में तो आपको नीटिंग का काम चलता है, लेकिन गर्मियों में तो आप ठप रह जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो क्रोशिया भी अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन डर सा लगता था क्रोशिया करने में ना, क्योंकि नीटिंग के क्या होते हैं, फंदे बराबर बराबर ऊपर जाते हैं, और क्रोशिया में क्या है, एक जगह पे भी आपने छोड़ दिया तो वहाँ से वो टेढ़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का मेरे साथ होता था। तो फिर उसके बाद मैंने सीखा, क्रोशेट मैंने करना सीखा। आता था, मुझे पहले से ही आता था, लेकिन उस चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं थी, ठीक है। फिर मैंने सीखा और उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया। इस चैनल में मैंने क्रोशेट पहले मैंने अपनी बेटी के साथ मिलके इसमें बच्चों के, उन दिनों कोरोना टाइम पे ना बच्चों के काफ़ी वो आ रहे थे, ए फॉर एप्पल कार्टून टाइप के, तो वो मैंने डाउनलोड किया, वो बनाए, कई सारे वीडियो बनाए। वो भी नहीं चला खास क्या, वो 10 लोग 20 लोग भी नहीं देखते थे, तो मैंने वो भी फिर उसको छोड़ दिया। फिर उसी वाले चैनल में सारे वीडियो डिलीट किए और उसके बाद मैंने क्रोशिया का काम शुरू किया, ठीक है। मैंने छोटे छोटे डोरेमोन बनाए, ईवल आई बनाया, राखी बनाया, एलिफेंट वाला, रैबिट वाला और बर्ड्स वाला वो बनाए, और एक मैंने मिनी पर्स बनाया, छोटा सा पर्स बनाया। मैंने 2 बनाए, मैंने एक सीखा और एक मैंने वीडियो बनाई। तो वो उस वीडियो में 1000 व्यूज़ आ गए थे। और ऐसे ही मैंने डोरेमोन वाला एक शॉर्ट वीडियो डाला, तो उसमें भी 1-2 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद मैंने पिछले साल, इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन वो भी मुझे हैवी लग रहा था। हैवी क्यों लग रहा था, पिछले साल इन्हीं दिनों मैंने चैनल बनाया था, तो इन्हीं दिनों ना हमारे घर में, मेरे मायके में कुछ ऐसी घटना घटी कि फिर मेरा मन ख़त्म हो गया, ना मेरा वीडियो बनाने का मन किया। पिछले सितंबर से मेरा मन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और ना मैंने नीटिंग के चैनल में वीडियो डाले, ना कुछ। 2-3 महीने मेरा चैनल तीनों चैनल मेरे ठप हो गए, ठीक है। उसके बाद आया नवंबर में फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम, काम करो अपना। और ज़िंदगी ऐसी होती है, जीवन ऐसी है, कोई आता है कोई जाता है, उसके बारे में भी बताऊंगी। उसी के चक्कर में मैं घर भी जा रही हूँ, तो घर पे ही बताऊंगी आपको सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप मत भूलिएगा कि क्या हुआ था, मैं आपको खुद बताऊंगी आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने नवंबर से मैंने काम शुरू किया। फिर नवंबर दिसंबर मेरा काम हुआ, मतलब अर्निंग मेरी सर्दियों में अच्छी खासी हो जाती थी। ये क्या है 2025 ना, 2024 में ऐसा हमारे साथ हुआ था। जो 2023 में मैंने इसे यूट्यूब के अर्निंग से और मेरे हस्बैंड ने मिलके आधा पैसा लगा करके हमने एक गाड़ी खरीदी थी। तो मतलब इतनी अर्निंग हो जा रही थी, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो मेरा दिमाग ही मतलब काम करना छोड़ दिया मेरे दिमाग ने। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मैंने काम किया, तो एक नज़र जैसी लग गई है, बिल्कुल ही मतलब काम चला ही नहीं। और बस फिर उसके बाद जनवरी में फिर मैं मायके गई मम्मी के पास, फिर फरवरी में वापस आई, फिर बच्चों के पेपर, फिर मार्च ऐसे गया हमारा, अप्रैल छोड़ करके मई में फिर घर गई, जून में वापस आई। अभी
कुछ टाइम जून में फिर हमें कुछ मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका टेंशन था। 1 महीना उसी चीज़ में रहे। फिर जून के साथ बाद आप जुड़े ही हो मेरे साथ, फिर मेरा ये दांत का हुआ। चलो ये चीज़ तो छोटी मोटी रहती है। मेरे दांत का कंप्लीट आज हुआ, और बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, थोड़ा पेट वाला जो इशू था वो शुरू हो गया था। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे को। तो लंबी हो गई है वीडियो काफ़ी। आज आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कुछ दिखाया नहीं, मतलब कुछ कुछ बताया नहीं कि क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे। बना कुछ भी नहीं रही हूँ, अभी यही बना रही हूँ। कल आपको दिखाया था ये छोटा सा ये बैग, इसी को बना रही हूँ। और आज ना मैं गई थी, डॉक्टर पे गई थी, तो वहाँ पे भी टाइम लग गया और मेरा सर दर्द भी हो गया। और अभी 12 बज गए रात के। ये थी यूट्यूब की जर्नी। उसके बाद पिछले 1 साल से ठीक इस टाइम पे मैंने फिर से शुरू किया, फिर से अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सपोर्ट के साथ। बाकी फिर हाँ, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट में बताऊँ आपको। तो मैं अप्रैल में मेरे हस्बैंड के दीदी थे, वो एक्सपायर हो गए कैंसर की वजह से। तो उसके बाद मैं गई थी वहाँ पे, मेरी बात हुई, उनके बेटे से बात हुई। तो उन्होंने बोला, मामी आप क्या क्या बनाते हो, निटिंग का क्या काम करते हो, क्रोसेट का भी काम करो, हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ये करें वो करें। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई, एक थॉट सा आ गया कि हाँ मुझे करना चाहिए। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, मैंने कहा ये काम शुरू करेंगे क्या, आप लोग करोगे? उन्होंने बोला हाँ करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो जो मेरे पास बची खुची ऊन थी वो तो मैंने शुरू कर दी। ठीक है, शुरुआत कर दी छोटे छोटे बैग बना करके। और वही छोटे बैग मेरी इनकी दीदी की जो बहू थी सबसे छोटी वाली, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो वो लेके गई थी। तो पहला ऑर्डर मेरा उन्होंने लिया था, 5 बैग वो लेके गई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। 400 रुपये का एक बैग था, तो 2000 रुपये उन्होंने मुझे दिया। मेरा लेने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला मामी आपका बिजनेस है और शुरू फर्स्ट बॉर्नी में कर रही हूँ और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, देखना करके। तो मैंने लिए, और वो 2000 रुपये मैंने आज भी अपने पास संभाल के रखे हुए। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैं वहीं उनकी 13वीं के बाद हम लोग एक वही कौन सा मार्केट है, मुझे नहीं पता कौन सा मार्केट है, तो वहाँ मार्केट गए। और जिनका मैं आपको व्हाट्सएप पे इस पे नाम देती हूँ या नंबर देती हूँ, रतन स्टोर करके, उनसे मेरी बात हुई। मैं उनके शॉप पे गई, तो वो ना उनका खुद का ही कारखाना था पहले, ये यान वगैरह बनाने का खुद ही बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाते वो, लेकिन वो स्टॉक रखते हैं अपने पास, बहुत सारे वैरायटी हैं उनके पास। तो फिर उसके बाद मैं लेके आई, लगभग 3000 का मैं ऊन लेके आई वहाँ से बस। फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया, उनका नंबर लिया कि मुझे अगर लेना होगा। तो उन्होंने कहा काफ़ी यूट्यूबर हमारे वहाँ से ले जाते हैं, क्रोसेट का काम करते हैं, निटिंग का काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। आने के बाद हमने बैग बनाने शुरू किए। बैग हमने शुरू में अपने ही रिलेटिव, अपने ही फ्रेंड्स को देना शुरू किया एज ए हेल्प। मैंने खासकर ये बोला कि आप मेरी हेल्प करो, और मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत है, काम मेरा शुरू है। पैसा मैं लगा सकती थी अपनी तरफ से, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे कोई दुख ना हो, अगर आगे को इसमें कोई घाटा भी हो तो मुझे ये दुख ना हो कि मैंने यार अपना इतना मेहनत से पैसा कमाया, उसमें लगाया और वो डूब गया। मैं चाहती थी इसी का पैसा इसी में लगे और ये चीज़ आगे बढ़े। और कल के दिन ये आगे को बढ़ भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ता है, 1% आपका नहीं भी बढ़ता है, तो मुझे ये दुख ना हो कि मैंने यार इतना इकट्ठा पैसा लगाया। चलो 8-10 हज़ार रुपये तो कोई बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में कोई भी अपना योगदान दे। योगदान का मतलब अपनी मेहनत की कमाई मुझे दे। ना मैं हस्बैंड से चाहती हूँ कि वो मेरे को पैसे दे इन कामों के लिए, ना मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि मुझे पैसे दे। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें वो कभी कभार मंगा देती है, जैसे मैं बोलती हूँ कि की चेन ख़त्म हो गई या लिफाफे ख़त्म हो गए हैं तो वो भेज देती है। बाकी मैंने उनके पैसे क्या, अपने खुद के भी यूट्यूब के पैसे मैंने इसमें नहीं लगाए। शुरू में मैंने 10,000 का एक वो रखा था, टारगेट रखा था कि मैं 10,000 करीब लगाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी और इसी में मैं आगे को बढ़ाऊंगी। वही लगा दीजिए आप, जीरो से ही शुरू करना सोचिए। तो वहीं से मैंने शुरू किया। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे जो टीम है उनके रिश्तेदारों ने काफ़ी हमारी हेल्प की।
2-2 3-3 बैग सभी ने लिए और हमारी अच्छी खासी हेल्प हुई। उसके बाद मैंने उन्हीं पैसों से फिर से ऊन मंगाई और उसके बाद बनाना शुरू किया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रिश्तेदारों के पास तो चले गए हैं, फ्रेंड्स के पास भी चले गए, लेकिन अब आगे को जाएंगे कहाँ, ये बैग जाएंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट तो मेरा पहले से था, फिर मैंने उसमें डाला तो ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, तो फिर मैंने सोचा अब तो गड़बड़ हो गई, फिर मैंने काम रोक दिया। मेरे फ्रेंड बोलने लगे कि आप काम करो, हम ना वो जो मेले वगैरह लगते हैं ना, देहरादून में की फ्रेंड है मेरी, उन्होंने बोला देहरादून में, नोएडा में कोई भी अगर ऐसे लगेगा तो हम स्टॉल ले लेंगे और वहाँ पे हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। लेकिन फिर 1-2 जगह हमने बात की तो स्टॉल का भी काफ़ी लेते हैं वो लोग, तो मैंने कहा इतना तो हमको वही नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऑनलाइन ऊन मंगा रहे हैं, जाके लेके नहीं आ रहे हैं ना। जैसे मैंने काफ़ी सुना है इंद्रलोक में ये ऊन बहुत सस्ती मिलती है, तो लेकिन वहाँ जाना वहाँ से आना, इससे अच्छा तो हम वहीं से मंगा लेंगे। उतना अपनी गाड़ी ले जाओ, पेट्रोल का खर्चा या कुछ भी, तो इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन ही मंगा ले, चलो छोड़ो। उसके बाद फिर मैंने सोचा जो बैग मैं 800 के बेच रही हूँ, 700 के बेच रही हूँ, क्या स्टॉल लगा करके वो 1000 रुपये में चले जाएंगे? अगर वो बैग, यही बैग जो ये बैग मैं बना रही हूँ, जो आपको मैंने पहले भी दिखाए, इस तरह के बैग हमने शुरू में ये वाले बैग बनाए थे, शुरू में हमने वो वाले बनाए थे, साइड बैग बनाए थे छोटे छोटे 400 वाले, और ये बैग बनाए थे, इस तरह के बैग बनाए थे शुरू में। ठीक है, सीखा भी था, कई मेरे टीम वालों को नहीं आता था, उन्होंने सीखा भी था। तो मैंने फिर सोचा कि ये जो हम बैग बना रहे हैं इसको मैं ऑनलाइन या अपने फ्रेंडों को 800 बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे 750 या 700, मतलब 750 या 700 में देती हूँ। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं घर बैठे इसको 700 में दे रही हूँ, और क्या ये वहाँ जा कर के 1000 में बिकेंगे? अगर ये 1000 में वहाँ पे जाके बिकेंगे तो ही हमें कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं तो कितना तो हमें स्टॉल का देना पड़ता। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गई। तो मेरी फ्रेंड ने बोला तुम पीछे क्यों हट रही हो, ऊन मंगाओ, हम लोग बना बना के स्टॉक रखेंगे। एक्चुअली हमारा घर भी ऐसा है ना, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सामान कुछ रख नहीं सकते। एक मेहमान भी हमारा आता है तो उसके बैग रखने के लिए हम सोचना पड़ता है हमें कि कहाँ रखे। तो देखिए काफ़ी मैंने फाइबर भी मंगाए, इतना फाइबर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने आपको स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई थी, वो चीज़ मैंने टेबल के नीचे रखी हुई है, और बहुत सारा सामान अंदर रखा हुआ है। तो मतलब मैं इतना सामान स्टोर नहीं कर सकती घर में ना। फिर मैंने बोला नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगाऊंगी और जो मेरे को ऑर्डर आएंगे वो बनाएंगे। तो ऑर्डर आएंगे कहाँ से? फिर मैंने काफ़ी सोचा, सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि ये क्रोसेट वाला काम मुझे यहाँ पे रोक देना चाहिए, मतलब वीडियो रोक देनी चाहिए। उसके बदले में मैं देख रही थी आजकल सभी लोग यूट्यूब में अपना ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन शॉप ही बोलेंगे इसको, अपना सामान दिखा करके वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि 1-2 वीडियो डालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं अगर आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो कई लोग बनाना भी तो चाहेंगे ना उसको, तो उनकी वीडियो वो कहाँ से देखेंगे? इसमें डालना बेकार है, क्योंकि इसमें मैं एक तो बता रही हूँ, फिर वो वीडियो भी डालना, मतलब सिखाना भी बताना भी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे। फिर मैंने क्या किया, अपना जो पुराना चैनल था, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा पुराना चैनल था उसमें मैंने क्रोसेट का काम शुरू कर दिया। ठीक है, उस वाले उसको दिखाती हूँ। और नीटिंग विद धानी, उस चैनल का नाम नीटिंग विद धानी था। अब मैंने उस चैनल का नाम रख दिया है ये आपको उल्टा दिखेगा, नीटिंग एंड क्रोसेट विद धानी। ठीक है, इसको सीधा करूँ, ये देखिए, ये मेरे चैनल का नाम है नीटिंग एंड क्रोसेट विद धानी। 1.5 लाख इसमें सब्सक्राइबर हैं।
देखा आपने 1.5 लाख करीब 1,49,000 मतलब होने वाले हैं, 1.5 लाख कंप्लीट होने वाले हैं, इसमें सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने शुरू में क्रोशेट का काम डाला तो मुझे कमेंट आने लगे कि आप स्वेटर क्यों नहीं डाल रहे, आप स्वेटर डालिए। स्वेटर भी डालूंगी। मैंने सोचा है गर्मियों में नीटिंग क्रोशेट का काम करेंगे और सर्दियों में नीटिंग का काम करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको अपनी जर्नी बताई। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला, तो मैंने जो पहली वीडियो डाली उसमें काफ़ी अच्छा मुझे जवाब मिला, मतलब कमेंट भी काफ़ी आए और 800-900 व्यूज आए। पहली बार वीडियो डालने में 800-900 व्यूज एक दिन में आना बहुत मायने रखता है, बहुत। 117 मेरे सब्सक्राइबर थे और आज मेरे 1 महीने के अंदर 2500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मतलब 2400 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो डाली, वो भी 1-1.5 लोगों ने देखी, और फिर मैंने डाली गिव अवे वाली, जिसमें मैंने इस तरह के पर्स गिव अवे करने के लिए दिया था, वो चली थोड़ी सी। फिर मैंने एक और डाली तो वो भी चली। उसमें मैंने बोला था 10,000 व्यूज़, तो मेरा सपना जैसा था कि 10,000 व्यूज़ मेरे आएंगे क्या इतनी जल्दी। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 10,000 व्यूज़ जिस दिन कंप्लीट होंगे मैं आपको गिव अवे का रिजल्ट दूंगी, इन बैगों का, जो अभी तक नहीं दिया है मैंने, लेकिन मैं दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जिन्होंने भी उसमें कॉमेंट किया है ना, सबके कॉमेंट उठा करके मैं पक्का दूंगी। और 2 बार मैं दे भी चुकी हूँ, रिजल्ट आ भी चुका है, 3 बार आ चुका है वैसे तो। और तो उसके बाद मेरा थोड़ा काम इसमें ठीक चलने लगा, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, आप लोगों के कमेंट आने लग गए, तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ। तो हमेशा तो ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, हमेशा तो मैं आपको बैग वगैरह या ये चीज़ नहीं दिखाऊंगी। तो बीच में अगर मैं ब्लॉगिंग भी करूँ तो आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लॉग ना कम देखते हैं, मतलब मैंने 30 की डाली थी एक दिन, वो कम देखी। मैंने एक दिन किटी पार्टी की डाली, वो भी कम देखी। मुझे लगता है कुछ लोग ना काम से काम का मतलब रखते हैं, मतलब अगर काम की वीडियो है तो देखेंगे, लेकिन अगर आप मेरे फैमिली मेम्बर हो तो आप मुझे देखिए, सुनिए, जानिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए, ठीक है। तो ये थी छोटी मोटी जर्नी, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ और मैं करूँगी भी, क्योंकि अब मैं लगभग ठीक हो चुकी हूँ। तो ये थी छोटी सी जर्नी जो अब से शुरू करेंगे। आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगी, हर चीज़ का मैं आपको जानकारी दूँगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, और कैसे मैंने अपना चैनल चलाया, क्या क्या मेरे साथ परेशानियां आई, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं तो 2-3 जगह शेयर कर सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हैं। इस तरह से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आपको भी होना चाहिए कि थोड़ा सा मेरी हेल्प हो, क्योंकि मेरी फैमिली बढ़ेगी, मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी तो फ़ायदा आप लोगों को भी होगा। और बीच बीच में जैसे मैं ये चीज़ें बना रही हूँ ना, इनका गिव अवे ऑफर भी लाऊंगी, किसी न किसी को एक बैग जरूर जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। बाकी ये वीडियो ना काफ़ी आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है, इतने दिनों के बाद मैं फेस टू फेस बोल रही हूँ, आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोलती जाऊँ और आप सुनते जाएं और बाद में फिर कमेंट करें। और हाँ, एक चीज़ और मैंने सोची है, जैसे जो कल के कमेंट थे वो आज, उसमें ना आज लास्ट में मैं सारे उस वीडियो के सारे जवाब दूं। फिर जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में जो कमेंट आए हैं, कल की वीडियो में लास्ट में सारे जवाब दूं। जिनको कमेंट के जवाब देखने होंगे वो पूरी वीडियो देख लेगा, जिनको कमेंट के जवाब नहीं देखने होंगे वो नहीं देखेगा ना। ऐसा करते हैं। कमेंट में मैं मतलब वैसे रिप्लाई देने से बेहतर सोचती हूँ कि सामने दे दूँ। जैसे कि कई लोग कहते कि आप ऊन कहाँ से मंगाते हैं, तो मैं यहाँ से बोल दूंगी ना ऐसे कि मैं ऊन दिल्ली से मंगाती हूँ, ये उनका नंबर है। और एक कमेंट की बात करती हूँ मैं, कमेंट नहीं, मुझे मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज, कि आपने जहाँ से ऊन लेने के लिए बोला था हमने वहाँ से लिया। मैं चेन्नई से हूँ और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल रहे हैं, और ख़ास करके डिलीवरी चार्ज उनका बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ यूपी रह गया और कहाँ चेन्नई रह गया, अब बताओ, यहाँ से वहाँ का कितना डिलीवरी चार्ज होगा, ये उनको भी पता होना चाहिए। तो स्टेट
के हिसाब से भी होता है ना, कौन से स्टेट में आप रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से भी आपका डिलीवरी चार्ज आता है। जैसे वेस्ट बंगाल से मुझे 2-3 ऑर्डर आ चुके हैं और वहाँ का ना नॉर्मल 1 kg का चार्ज है 160 रुपये है 1 kg के हिसाब से। और जैसे हम कोई कुरियर कर रहे हैं ना, उसका हम वज़न तो होता ही होता है, उसकी ना वो भी होती है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी नापी जाती है, उस हिसाब से भी कुरियर होता है। और जिनके वहाँ कुरियर सर्विस नहीं है वो पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोगों को भी लग रहा होगा मैं ना बहुत कम बोलती हूँ और जिनसे बोलती हूँ उनसे बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आप समझ गए होंगे कि वैसे मैं सबसे इतना नहीं बोलती हूँ, सबसे बहुत कम बोलती हूँ। जो मेरे पहचान के मतलब जिनसे मेरे को समझ में नहीं आता उनसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे समझ में आते हैं उनसे मैं इतनी बातें करती हूँ, बहुत सारी। तो आप लोग मेरे समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए आप मेरे चैनल पे। मैं आपको बातों बातों में ही कितनी चीज़ें बताऊँगी, कितने टिप्स दूँगी आपको। आप मतलब इस तरह के काम जो मैं कर रही हूँ वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी रात हो गई है। रात को मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ना क्योंकि सुनसानी सी होती है, नहीं तो बच्चों की आवाज़ खसर पसर ऐसे आवाज़ आती रहती है। और वैसे भी मुझे रात को ही टेंशन सी रहती है, कल सुबह के लिए वीडियो नहीं है भाई, कल सुबह के लिए वीडियो बनानी है। तो मैं सोचती हूँ कि फटाफट बना करके डाल देती हूँ। तो अभी डालूँगी, अभी बनाऊँगी, अब एडिट करके उसको रख दूँगी या उसको अपलोड कर दूँगी अनलिस्टेड करके, फिर सुबह उस टाइम पे अपलोड कर दूँगी। तो ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज मैं थक गई थी, मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, वही दांत वाला कंप्लीट कराने के लिए। तो मैंने सोचा था ये जो बैग बना रहे हैं हम, ये कंप्लीट करूँगी मैं और इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन ये हो नहीं पाया और कल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसमें थीम रखी गई है बॉलीवुड। देखते हैं कौन सा हमको बन के जाना है। और आपको वीडियो अगर देखना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, तभी मैं वीडियो भी बनाऊँगी और तभी मैं शेयर भी करूँगी। नहीं तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि आप लोग सोचेंगे बस ये पता नहीं क्या क्या डालती रहती है। तो आप बताइएगा, मैं तभी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज तो काम नहीं हो पाया डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर के यहाँ जाना था। कल भी काम नहीं हो पाएगा, कल है पार्टी, तो परसों ही काम होगा। अब देखते हैं कल क्या क्या करेंगे। तो ऐसे ना एक वो लेके चलेंगे, ठीक है। आगे को आप लोग मेरे से जुड़िए और आगे को हम लोग ना एक मतलब जैसे आजकल ट्रेंडिंग पे चला हुआ है कि इतने दिन का टारगेट रखते हैं, तो टारगेट लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। टारगेट लेके चलेंगे, मैं भी आगे बढ़ूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप में स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा अपना, ठीक है। आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आपका भला हो, आप लोग चाहेंगे कि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। तो ये एक चैन सी बनती रहे, सभी का भला हो। जैसे हम आपका भला कर रहे हैं तो मेरा भगवान भला करेगा, तो आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भगवान भला करेगा ना। तो इसी तरह से चलिए। और हाँ, 2-3 यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने बोला है कि हमारा नाम लें, तो ज़रूर उनका नाम लूँगी मैं, ठीक है। तो आज की वीडियो तो ऐसी बकवास भरी थी, कल से हम काम वाली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।